संस्कृत ज्ञान वीणा चैनल में आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्णों की संहिता अथवा सन्निकटता के आधार पर संधि विभेद। यानी आप लोग जानते होंगे जब संधि कार्य होता है तो उसके पूर्व में दो शब्दों के दो वर्ण, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि या पहला वर्ण, दोनों में सन्निकटता होती है। दोनों वर्ण क्या होते हैं? संहिता को प्राप्त करते हैं, संहिता में होते हैं। और उसी के तहत कई तरह की परिस्थितियां बनती हैं, कई तरह की दशाएं बनती हैं। जैसे एक दशा यह हो सकती है कि जो दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं वो दोनों, कोई स्वर हो सकता है, कोई व्यंजन हो सकता है, दोनों स्वर हो सकते हैं अथवा दोनों व्यंजन हो सकते हैं, विसर्ग हो सकते हैं। आज हम इन सारी परिस्थितियों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। इसलिए हम आपके सामने इस वीडियो को लेकर आए हैं। संधि प्रारंभ करने से पूर्व इन स्थितियों परिस्थितियों को जानना, इनसे अवगत होना हर परीक्षार्थी का, हर स्टूडेंट का, हर कंपटीटर का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम देखते हैं मित्रों, यहाँ पर पहला नंबर है कि जहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण एवं द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हों, वहाँ पर स्वर संधि अथवा अच संधि होगी। स्वर को अच भी कहा जाता है, इसलिए मैंने कहा स्वर अथवा अच संधि होगी। जैसे यहाँ पर धन धन आलय बराबर धन आलय, इसमें जो धन धन आलय है, इसमें जो धन है इसका ह्रस्व आ और आलय का दीर्घ आ, यानी पहले वाले शब्द के अंत में ह्रस्व आ है और दूसरे वाले शब्द के आदि में दीर्घ आ है। इन दोनों में सन्निकटता है, संहिता है। और दोनों क्या है मित्रों? दोनों स्वर हैं ना। तो पहली परिस्थिति, पहली स्थिति, पहली दशा आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है? स्वर होंगे इसमें। और दूसरा उदाहरण इसमें देख सकते हैं, विष्णु धन उदया बराबर विष्णु उदया। इसमें विष्णु के ड़ में जो उ है और उदया का शब्द के जो पूर्व में उ है, इन दोनों की संहिता है। ये दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे और दोनों वर्ण क्या है? दोनों स्वर हैं। तो पहले में कहा भी गया है कि दोनों स्वर होंगे, प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के आदि में दोनों क्या होंगे? स्वर होंगे। और ऐसी स्थिति होगी तो कौन सी संधि होगी मित्रों? स्वर संधि होगी। दूसरा देखते हैं हम, जहां पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन एवं द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो, वहां पर व्यंजन या हल संधि होगी। जैसे वाक धन ईशा। यहाँ पर मित्रों आप देख रहे होंगे जो वाक शब्द है, प्रथम शब्द क्या है? वाक शब्द है और वाक शब्द का जो अंतिम वर्ण है क है और दूसरा शब्द क्या है? ईसा है। तो ईसा का के पूर्व का वर्ण कौन सा है? ई ना। इसका प्रथम वर्ण क्या है? ई दीर्घ। यानी यहाँ पे जो संधि होनी है, जो संहिता हो रही है, वो क और ई की हो रही है। यानी क पहले व्यंजन है और बाद में स्वर है। और दूसरा आप उदाहरण आप देख सकते हैं, जगत धन ईसा। जगत में जो है क्या है? ता है और ईसा का क्या है? ई है। यानी त व्यंजन है और ई क्या है? स्वर है। यानी व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है तो कौन सी संधि होगी मित्रों? व्यंजन संधि होगी। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, जहां पर प्रथम शब्द का अंतिम एवं द्वितीय शब्द का आदि या प्रथम वर्ण दोनों व्यंजन हो, वहां पर भी व्यंजन या हल संधि होगी। जैसे सत धन जन। यहाँ पर सत का त और जनह का ज, यानी पहले
पहले कौन सा आ रहा है, ता आ रहा है, बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है, जा आ रहा है। यानी दोनों क्या है, दोनों व्यंजन है। आप देख सकते हैं ता भी व्यंजन है और जा भी व्यंजन है। इन्हीं दोनों में संधि होनी है, इन्हीं दोनों की संहिता प्राप्त हो रही है। तो दोनों व्यंजन होंगे तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। यहाँ पर दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण है तत् धन टीका। यहाँ पर आप देख रहे हैं तत् का त और टीका का ट, इसमें भी दोनों वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण है। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर। जहां पर प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो एवं द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर अथवा व्यंजन कोई भी हो, यानी प्रथम शब्द के अंत में क्या हो, विसर्ग हो, और द्वितीय शब्द के आदि में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है, कोई भी वर्ण हो सकता है, स्वर भी और व्यंजन भी कोई हो सकता है। तो कौन सी संधि होगी मित्रों, विसर्ग संधि होगी। हम देखते हैं उदाहरण। विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण का उदाहरण हम पहले देखते हैं। नमः धन करोति बराबर नमस्करोति। यहाँ पर विसर्ग धन न, यहाँ पे देखेंगे नमः के नम के मा के बाद विसर्ग है और फिर करोति का का है, यानी विसर्ग, और यहाँ पे इसको हम का बना देंगे, क्या मित्रों, का, यानी विसर्ग और का में संधि प्राप्त हो रही, संहिता प्राप्त हो रही, सन्निकटता प्राप्त हो रही है। तो ये दोनों, यानी पहले विसर्ग है उसके बाद कोई व्यंजन है। इसी का उदाहरण भी देखना है हमको। दूसरा उदाहरण देखेंगे आप, विष्णु धन त्राता। यहाँ पर विसर्ग के बाद ता आ रहा है और क्या बन गया, विष्णु त्राता। और फिर देखेंगे विसर्ग के बाद स्वर का उदाहरण, यानी भानु धन उदेति बराबर भानु उदेति। यहाँ पर भान के बाद विसर्ग है और उसके उदेत का उ है, दोनों मिलके संधि बन गई भानुरुदेति। अब हम चलते हैं अगला उदाहरण देखते हैं। श्री धन ऐसा, यानी विसर्ग के बाद फिर स्वर आ रहा है। तो आप मित्रों जो देख रहे हैं ये उदाहरण आप जो देख रहे हैं, इसमें दो तरह का उदाहरण है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पहला विसर्ग के बाद व्यंजन का उदाहरण है ये दोनों, और ये जो है दूसरा जो है ये दोनों जो है विसर्ग के बाद स्वर का उदाहरण है। यानी यहाँ पे आप नमः धन करोति में विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण का आ रहा है तो नमस्करोति बन जा रहा है। यहाँ पर विष्णु के बाद विसर्ग है, फिर त्राता का त है, यानी विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है तो भी विसर्ग संधि होगी। भानु में भानुरुदेति बराबर भानुरुदेति, इसमें भानु के बाद विसर्ग है और उदेति का उ है, दोनों मिल रहे हैं, संधि हो रही है। तो यहाँ पर भी विसर्ग के बाद स्वर वर्ण आ रहा है, यानी विसर्ग धन उ। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। और फिर श्री धन ऐसा में श्री के बाद विसर्ग है और ऐसा का ए है, यानी विसर्ग के बाद स्वर, कोई स्वर वर्ण आ रहा है, कौन सा वर्ण आ रहा है, स्वर ए। अर्थात यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। मित्रों आप देख रहे होंगे, एक बार हम इसको पुनः रिपीट कर देते हैं। अगर स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्णों का मेल हो रहा है तो वहां पर निश्चित रूप से स्वर संधि ही होगी। और यद्यपि व्यंजन के बाद चाहे स्वर वर्ण आए तो भी व्यंजन संधि होगी, अथवा व्यंजन वर्णों का मेल होगा तो भी व्यंजन संधि ही होगी। और विसर्ग तो आप जान सकते हैं कि विसर्ग के बाद अब चाहे स्वर आए अथवा व्यंजन आए, विसर्ग के बाद चाहे स्वर वर्ण आए चाहे व्यंजन वर्ण आए, दोनों परिस्थितियों में विसर्ग संधि ही होगी। और विसर्ग जो है पहले शब्द के अंत में ही लगता है, आता है, और बाद वाले शब्द के आदि में या किसी शब्द के आदि में या किसी वर्ण के पूर्व में विसर्ग कभी नहीं आता है। इस तरह से आप सभी साथियों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।